और वहीं शहर की सरकार के लिए चुनावी नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में हुए निकाय चुनाव का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। तीनों निगमों में सबसे ज्यादा चर्चा अंबाला की रही। अंबाला को नंबर 1 शहर बनाने की बात कहकर चुनावी मैदान में उतरी हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने बीजेपी और कांग्रेस को हराकर बंपर जीत दर्ज की है। शक्ति रानी शर्मा की जीत कितनी विशाल रही, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने काउंटिंग के सभी 15 राउंड में अपने प्रतिद्वंदियों से लगातार बढ़त बनाए रखी। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने अंबाला के मेयर पद पर अपनी जीत दर्ज कर ली है। 8084 वोटों से जीत दर्ज की गई है। अगर इस जीत के पीछे वजह और मुद्दों को देखा जाए तो लगातार पार्टी की तरफ से तमाम वो मुद्दे उठाए गए जो अंबाला की जरूरत थी, अंबाला की जनता की जरूरतें थी। अंबाला नगर निगम चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने वाली शक्ति रानी शर्मा वोटों की गिनती के किसी भी राउंड में पीछे नहीं हुई। पहली राउंड से अजय बढ़त के साथ आगे बढ़ते हुए शक्ति रानी शर्मा ने 8084 वोटों से जीत हासिल की। नए अंबाला का खाका भी तैयार किया जाएगा, नए अंबाला के विकास का खाका तैयार किया जाएगा। किस तरह से तैयार किया जाएगा? उस तो सारा जब समिति बनेगी उसमें विचार विमर्श करेंगे, बैठ के सब लोग बुद्धिजीवी सारे इकट्ठे बैठेंगे और सबका मंथन करेंगे कि हमने कैसे आगे जाना है। आखिरी और अहम सवाल मैडम, जो आईएमटी की बात आई थी, बेरोजगार युवाओं की बात आई थी, चुनाव प्रचार के दौरान लगातार हमने देखा था किस तरह से जो लोग है, छोटे बच्चों की चाहे बात करें, समस्याओं से काफी ग्रस्त थे और उसके बाद अब पूरा मैंडेट दिया, यानी जो कहा था वो करके भी दिखाया। लोगों में अच्छा खासा रोष भी था उस वक्त जब आपसे मिलते थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज अब सामने आई है पूरी तरह से समर्थन देकर। तो क्या कहिएगा, किस तरह से विश्वास को बरकरार रखा जाएगा? रोष नहीं था, वो उनका दुख था, वो उनकी आंखों का दर्द था जो उन्होंने जताया है और उन्होंने पूर्ण विश्वास दिया है मुझ पे कि आप हमें फिर से इन दिक्कतों से बाहर निकालिए। पहले राउंड से आखिरी राउंड तक कैसे बढ़ रही थी शक्ति रानी शर्मा की शक्ति देखिए। पहले ही राउंड में शक्ति रानी शर्मा ने बढ़त बनाई। दूसरे राउंड में 986 वोट की बढ़त हुई। तीसरे राउंड में ये बढ़त बढ़कर 1445 हो गई। पांचवें राउंड में 2274 वोटों की बढ़त बना ली थी। छठे राउंड में 2640 मतों की बढ़त हुई। सातवें राउंड तक 17324 वोट शक्ति रानी शर्मा के खाते में आ चुके थे। आठवें राउंड में 3599 की बड़ी लीड थी। नौवें राउंड के बाद ये लीड बढ़कर 5269 वोटों की हो गई। 10वें राउंड में 5603 वोटों से आगे चल रही थी। 11वें राउंड में ये आंकड़ा 6229 वोट हो चुका था। 13वें राउंड में 7414 वोटों की अजय बढ़त हुई और आखिरी राउंड होते होते जब जीत का ऐलान हुआ तो शक्ति रानी शर्मा 8084 वोटों से विजयी घोषित हुई। खुशी की बात है, आप सबको मुबारक। हरियाणा जनचेतना पार्टी ने एक बहुत अच्छी जीत हासिल की है। इसलिए हमने वायदे किए उनको पूरा करेंगे। बालाजी माइक नीचे। आईएमटी को लेकर किस तरीके के जो है वो? आईएमटी में मेरा संघर्ष है, कारपोरेशन से तो संबंध नहीं है जी, और मैं पर्सनल तौर पे आईएमटी के लिए हमेशा संघर्ष करता रहूं। करेंगे, आईएमटी लेके आने की नहीं आएगी। हर मेरे ख्याल में तो हर मेंबर जो जीत के आया है जी, अंबाला की बेहतरी के लिए, प्रोग्रेस के लिए काम करेगा। शर्मा जी, बीजेपी कांग्रेस के तमाम दिग्गजों के प्रचार को शक्ति रानी शर्मा के धुआंधार प्रचार ने हरा दिया। चुनावी नतीजों से साफ है कि अंबाला की जनता ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के वादे और हरियाणा जनचेतना पार्टी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की मेहनत पर ज्यादा भरोसा जताया। तरह से अब मेयर पद पर दावेदारी पूरी तरह से पक्की हो चुकी है शक्ति रानी शर्मा की, और जिस तरह से पार्टी चीफ विनोद शर्मा की तरफ से कहा गया है कि ईमानदारी के साथ में शहर की सरकार चलाएंगे, और इसके साथ साथ में जिस तरह से तमाम जो पार्टियां, विरोधी पार्टी, उनको एक करारी शिकस्त अंबाला के मेयर पद के उम्मीदवारी पर देखने को मिली है। अंबाला से देवेंद्र कौशिक।
और वहीं पंचकुला बीजेपी उम्मीदवार की मेयर पद पर जीत होने के बाद नवनिर्वाचित मेयर कुलभूषण गोयल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। इस दौरान कुलभूषण के साथ कैप्टन अभिमन्यु, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। बता दें कि 27 दिसंबर को पंचकुला में निगम चुनाव हुए थे, जिसके नतीजे 30 दिसंबर को घोषित हुए, जिसमें बीजेपी के कुलभूषण गोयल ने कांग्रेस के उम्मीदवार को भारी मतों से मात दी।